आप अगर एक बिज़नेसमैन हैं, कोई छोटा-मोटा बिज़नेस चलाते हैं, तो आप अपने बिज़नेस को ज़रूर रजिस्टर्ड करवा लीजिए। बहुत से केस में ऐसा सामने आ रहा है कि बहुत से पर्सन बिज़नेस तो कर रहे हैं, लेकिन उनका बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए होते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से कस्टमर आ रहे हैं, बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं, किसी को लोन के विषय में आते हैं, कुछ किस विषय में आते हैं और जब उनसे पूछो कि आप कितने दिन से बिज़नेस कर रहे हैं, तो बहुत शान से बताएँगे, भाई मैं 10 साल से बिज़नेस कर रहे हैं, 5 साल से बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो 10 साल से बिज़नेस कर रहे हैं क्योंकि वो बिज़नेस किसी किसी संस्था में रजिस्टर्ड ही नहीं करवाए हुए हैं। अगर आप जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, आपका उतना टर्नओवर नहीं हो रहा है, तो आप नॉर्मली उद्योग आधार बनवा लीजिए, उद्यम सर्टिफिकेट जो बन रहा है इस वक़्त करंट टाइम में आप बनवा लीजिए, लेबर डिपार्टमेंट से लाइसेंस ले लीजिए, लेकिन आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड ज़रूर करवाइए। अब आप लोन के लिए मुझसे टच किए कि सर हमारा लोन का डॉक्यूमेंट बना दीजिए, लोन कैसे मिलेगा? तो भाई आपका जब बिज़नेस रजिस्टर्ड रहेगा तभी तो लोन मिलेगा। जब आप बिज़नेस रजिस्टर्ड ही नहीं रहेगा तो कौन बैंक लोन देगा आपको? आप शान से जाइएगा, कहिएगा बैंक में कि मैं 10 साल से बिज़नेस चला रहा हूँ। लेकिन जब आपसे बैंक प्रूफ़ माँगेगा कि क्या प्रूफ़ है कि आप 10 साल से कर रहे हैं, तो आपके पास कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई लाइसेंस ही नहीं है बिज़नेस से रिलेटेड। तो इसलिए आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड तो ज़रूर कर लीजिए। आप एमएसएमई डिपार्टमेंट में अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं बहुत ईज़िली। एमएसएमई का बहुत ईज़ी प्रोसेस भी होता है, आप उसको सिर्फ़ मोबाइल से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। मोबाइल से ही आप अपनी एमएसएमई की सर्टिफ़िकेट बहुत ईज़ी 5 से 10 मिनट में बना सकते हैं विदाउट किसी पेमेंट के। और वो सर्टिफ़िकेट जो है वो लाइफ़ टाइम के लिए होती है, आप जब तक अपने बिज़नेस को चला रहे हैं तब तक वो वर्क करेगी। आप उसी सर्टिफ़िकेट से, उसी नाम से, उस जो जिस नाम से अपने फ़र्म को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उसी नाम से एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। आपका प्रॉपर बिज़नेस हो जाएगा, आप टाइमली अपना आईटीआर भी फ़िल अप कीजिए। तो आपको फ्यूचर में जब भी लोन का जो मामला बनेगा, आपको फ्यूचर में लोन लेना होगा, तो आपको बहुत आसानी से लोन भी सेशन हो जाएगा, ईज़िली मिल जाएगा गवर्नमेंट संस्था से भी या प्राइवेट संस्था से भी। क्योंकि प्राइवेट संस्था अब तो नए प्रेमाइसेस को कभी लोन ही नहीं देती है, नए बिज़नेस को लोन ही नहीं देती है। अगर आपका पुराना बिज़नेस रहेगा, साल भर, 2 साल भी पुराना रहेगा और आप प्रॉपर तरीके से अपना आईटीआर वगैरह भरते रहेंगे, तो आपको लोन भी बहुत ईज़ी मिल जाएगा। तो आप पहले सबसे पहले अगर आप छोटे बिज़नेसमैन हैं, तो आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड कर लीजिए। आज ही मैं बता देता हूँ आपको, सारा का सारा प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि मोबाइल से ही आप उद्यम सर्टिफ़िकेट कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको बहुत आसानी हो इस प्रोसेस को समझने में और अपना खुद का आप बिज़नेस को रजिस्टर्ड कर पाएँ। अपने मोबाइल में सर्च कर लेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्च करने पे जो पहली लिंक खुल के आएगी उस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद इस तरीके से एमएसएमई की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे वेलकम टू रजिस्ट्रेशन का जो दिख रहा है ऑप्शन, उसके नीचे जो पहला ऑप्शन है फॉर न्यू इंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन का, उस वाले आइकन पे हम लोग को क्लिक कर देना है। तो उस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद जो आधार पे जैसे आपका नाम है, जिस स्पेलिंग में है उस तरीके से यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ट्रिक लगा देंगे। फिर उसके बाद वैलिडेट जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डाल देने के बाद यहाँ पे जो वैलिडेट का ऑप्शन दिख रहा है, उस वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको चूज़ करना है अपना बिजनेस किस टाइप का है, आपका पार्टनरशिप फर्म है या प्रोपराइटर है या प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी होगा आप उसको चूज़ कर लेंगे। एक इंडिविजुअल पर्सन अगर करता है तो प्रोपराइटरशिप में ही करता है, तो यहाँ पे आपको प्रोपराइटरशिप वाले बिजनेस को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन आपके क्राइटेरिया में जो भी होगा आप उसी को चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे आपको जो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है पैन कार्ड का, तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो चेक मार्क का जो ऑप्शन है उस पे चेक मार्क वाले पे क्लिक करके चेक मार्क कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड की डाटा जो है वो मैच होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ पे नीचे करके यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आपने असेसमेंट ईयर 21-22 का एटीआर फाइल किए हैं। अगर आप किए होंगे तो यस कर देंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास जीएसटी है, तो आपके पास जीएसटी होगी तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। आपके केस में एग्ज़म्प्ट होगा तो आप एग्ज़म्प्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हमारे केस में एग्ज़म्प्ट है तो मैं यहाँ पे एग्ज़म्प्ट वाले पे क्लिक ट्रिक लगा दूँगा। ट्रिक कर देने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे।
स्क्रॉल डाउन कर देने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ पे आपकी सोशल कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी में हैं, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। फिर अपना यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, तो यहाँ पे जेंडर चूज़ कर लीजिएगा। मेल हैं आप, फीमेल हैं या अदर हैं, जो भी होंगे आप यहाँ से अपना जेंडर चूज़ कर लीजिएगा। उसके पास पूछ रहा है कि आप डिसेबल पर्सन हैं, आप दिव्यांग हैं, अगर होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे भी आप नो वाले बटन पे क्लिक करके नो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछ रहा है आपके प्रमाइसेस, आपके बिजनेस का नाम पूछ रहा है, नेम ऑफ इंटरप्राइजेस। तो आप जो भी अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसा भी आप नाम रखना चाहते हैं, जैसे मुन्ना इंटरप्राइजेस, महावीर इंटरप्राइजेस, मतलब जो भी जिस टाइप का भी यहाँ पे आप नाम रखना चाहते हैं अपने बिजनेस का, उस टाइप का यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे। इसको फिर कॉपी कर लेंगे, इसी नाम को यहीं से आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ प्लांट यूनिट नेम में भी उसी को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद नीचे एडेड यूनिट वाला जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको इस यूनिट को ऐड कर देना है। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एड्रेस पूछ रहा है वो रेसिडेंटियल एड्रेस पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना रेसिडेंटियल एड्रेस डाल देना है, अपने फ्लोर, डोर, हाउस का नंबर यहाँ पे डाल देना है। फिर नेम ऑफ प्रमाइसेस पूछ रहा है, बिल्डिंग पूछ रहा है, अगर आपकी बिल्डिंग का कुछ नाम है तो वहाँ पे डाल दीजिए। अपना विलेज टाउन एरिया का जो नाम है वो आप यहाँ पे विलेज टाउन में डाल दीजिए। उसके बाद आपका ब्लॉक कौन है, विकास खंड कौन है, उसको डाल दीजिए। फिर सिटी अपनी डाल दीजिए। फिर आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। फिर आप अपना स्टेट चूज़ कर लीजिए, कौन सा स्टेट है, आप जिस भी स्टेट के हैं यहाँ पे अपना स्टेट स्क्रॉल करके आप चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ कर लेने के बाद फिर से आपको यहाँ पे नीचे अपनी होम डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है कि आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो सेलेक्ट करके आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिएगा, होम डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे अपना खोज के डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एडेड प्लांट का जो ऑप्शन दिख रहा है, एडेड प्लांट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद प्रोसीड हो जाएगा। प्रोसेस होके आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको अब ऑफिस एड्रेस डालना है। जो आपका ऑफिस एड्रेस है, जो प्रोफाइसेस का एड्रेस है, उसको यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। जैसे ऊपर किए थे सेम वैसे ही सेम का सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आप मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन कर देने के बाद फिर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है लैटिट्यूड लैंगिट्यूड के बारे में। तो गेट लैटिट्यूड लैंगिट्यूड पे ही क्लिक करके आपको इसको मैप खुल के आ जाएगा, मैप में ही वेरीफाई करना है। तो चलिए गेट लैटिट्यूड पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको मैप मिल जाएगा। इस मैप को जूम करके आप अपने एड्रेस को, अपने सिटी को यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे मैं जूम कर करके इसको जूम करिएगा तो आपके जो अगर गांव होगा नज़दीकी तो आप उसी तरह से जूम कर लीजिएगा तो ही यहाँ पे शो होगा। देखिए जैसे मैंने जूम कर लिया है तो यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो शो होने लगा। तो इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक कर देने के बाद देखिए इस तरीके का आइकन आ गया और यहाँ पे लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का जो कॉलम था वो ऑटोमेटिक फिलअप हो गया यहाँ पे। फिर इसको ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे डेट पूछ रहा है रजिस्टर्ड की, तो आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उससे 1-2 दिन पहले का भी डेट डाल सकते हैं, नहीं तो आज का भी डेट डाल दीजिए। तो जो भी आप यहाँ पे डेट डालना चाहते हैं वो आप डेट डाल दीजिए। डेट यहाँ पे मेंशन कर देने के बाद नीचे भी उसी तरीके से सेम डेट डाल देंगे। फिर उसके बाद आपसे बैंक का डिटेल्स पूछ रहा है, यहाँ पे बैंक का आप डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आप किस बैंक का नाम यहाँ पे डालना है, IFSC कोड डाल देना है। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। तो अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सारा का सारा डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। उसके फिलअप कर लेने के बाद फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस करते हैं। तो अगर आप जो भी बिजनेस करते होंगे यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सर्विस चूज़ कर लिया हूँ। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो कैसे में है, मतलब कि ट्रेडिंग बिजनेस है या नॉन ट्रेडिंग है। तो जो भी होगा आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ट्रेडिंग उस बिजनेस को कहते हैं लाइक जैसे आप कोई सामान परचेस करके लाएं और उस सामान को कुछ मुनाफा करके बेच दिए तो उसको ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस करते होंगे तो ट्रेडिंग पे चूज़ कर लेंगे, या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं तो नॉन ट्रेडिंग पे चूज़ कर लीजिएगा। जिस क्राइटेरिया में है आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ करने के बाद यहाँ पे जो सर्च NIC कोड का जो ऑप्शन है उसमें आप अपने बिजनेस के नाम को सर्च कर दीजिएगा। जिस नाम को नहीं, मतलब जो भी आप जिस चीज़ से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड सर्च कर दीजिए। जैसे फ्रूट कार्नर है आपका तो यहाँ पे फ्रूट सर्च कर दीजिए। फ्रूट सर्च कर दिएगा तो जितना भी फ्रूट से रिलेटेड होगा यहाँ पे सारा का सारा NIC कोड आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से उसको चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ कर लेने के बाद NIC कोड के जितने कॉलम होंगे नीचे सारे के सारे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे।
तो उसके बाद यहाँ पे एडेड एक्टिविटी का जो ऑप्शन दिख रहा है वो एडेड एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। तो चलिए इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद प्रोसेस होके ये ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपकी एक्टिविटी ऐड हो जाएगी। उसके बाद पूछ रहा है नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय, आपके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं, कितने मेल पर्सन करते हैं, कितने फीमेल करते हैं या कितने अदर करते हैं। तो आपके यहाँ जितने भी मेल या फीमेल करते होंगे उनको क्वांटिटी वाइज यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। तो हमारे से में 2 मेल पर्सन सिर्फ काम करते हैं, बाकी कोई नहीं। तो फिर उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपका पूछ रहा है टर्नओवर, तो वो भी असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे 21-22 में। तो अगर आपका 21-22 में बिजनेस होगा तो आपका क्या टर्नओवर था अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट के आधार पे यहाँ पे डाल सकते हैं, या आप ITR फिलअप करते हैं तो उसके आधार पे यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है कुछ भी, आप उस टाइम में आपका बिजनेस ही रनिंग में नहीं था तो उस सब में 0 डाल देंगे, टोटल टर्नओवर में भी 0 डाल देंगे। मतलब कि जब उस वक्त 21-22 में अगर नहीं होगा तो सब पे आपको 0 कर देना है। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं इस सबको नो ही कर देना है। पूछ रहा है जेम पोर्टल पे आप क्या रजिस्टर्ड हैं, तो अगर होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे TREDCS पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड हैं, अगर होंगे तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अमूमन सारे को नो ही कर देना है। उसके बाद आपको फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ पे पूछ रहा है NCS पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड हैं, अगर होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप NSIC B2B पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, अगर होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो इसको भी नो कर दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है क्या आप रजिस्टर्ड डोमेन यूज़ करते हैं जीमेल पे, तो अगर करते होंगे तो उसी को यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। नो कर देने के बाद फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड गेट फाइनल OTP का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। अपनी सारी डाटा को मिला के इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP चला आएगा। उस OTP को यहाँ पे इंटर OTP वाले ऑप्शन में OTP को डाल देना है। OTP डाल देने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड का जो ऑप्शन दिख रहा है उस कैप्चा कोड को ऊपर डाल देना है। कैप्चा कोड को ऊपर डाल देने के बाद फिर यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का एक बटन दिख रहा है, एक रिसेंट का दिख रहा है। तो अगर आप पे OTP नहीं आ पाया है तो रिसेंट करके मंगवा लीजिए, फिर से नहीं आ गया है तो डाल के यहाँ पे फाइनल सबमिट का बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से आप पे मैसेज आ जाएगा, उद्यम के नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। रख लेने के बाद फिर यहाँ से इस मैसेज पे ओके वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद इस तरीके से आपका थोड़ा सा प्रोसेस होके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली का आपको मैसेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप उद्यम रजिस्ट्रेशन का, लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना लाइसेंस ज़रूर बनवा लें अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एक छोटे बिजनेसमैन हैं तो। और इसके बाद इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको उस नंबर को यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, फिर OTP यहाँ पे वैलिडेट इंटर गेट OTP वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो OTP चला आएगा। यहाँ पे आपको OTP डाल देना है। OTP डाल देने के बाद यहाँ पे वैलिडेट OTP एंड लॉगिन का जो बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होके आपका पेज खुल के लॉगिन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टॉप पे ही आपको देखने को मिल रहा है प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन। तो एक बार आप स्क्रॉल डाउन करके अपनी डिटेल्स को भी चेक कर लीजिएगा। चेक कर लेने के बाद प्रिंट सर्टिफिकेट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद देखिए इस तरीके से आपकी सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी। फिर उस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड करके रख लीजिए या आप इसको कहीं प्रिंट करवा के अपना लेमिनेशन करवा के अपने शॉप पे लगवा लीजिए। तो इस तरीके से आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल से। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी अपडेट डेली का डेली लाते रहते हैं। तो इसलिए हमारा इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए।